शहर की सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या को देखते हुए कैथल के जीवन रक्षक दल आज जिला सचिवालय के परिसर में पहुंच चुका है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं जहां पर जीवन रक्षक दल के जो लोग हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या कुछ इनका कहना है, क्योंकि शहर में जो आवारा पशुओं की समस्या है वो आए दिन लगातार कहीं ना कहीं बड़ी से बड़ी घटनाओं का सबब बनी हुई है। आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं और जानने की कोशिश कर लेते हैं क्या कुछ इन्होंने आगे की रणनीति तैयार की है और क्या कुछ प्रारूप रहने वाला है और कैसे जो आवारा पशुओं पर इनके द्वारा आगे का कदम रहने वाला है। जी, तो हमारे साथ राजू डोर जो जीवन रक्षक दल के सदस्य हैं वो मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। जी, आज यहाँ पर पहुँचे हैं, किन मांगों को लेकर यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन ले रहे हैं? सर देखिए, ये समस्या अकेले हमारी ही नहीं, पूरे कैथल शहर की है। कैथल शहर में 31 वार्ड हैं और 31 वार्डों में 700 से 800 गायें बेसहारा पशु घूम रहे हैं जो सड़कों पर आते हैं और शाम को आने जाने वालों को, चाहे वो बाइक पे हो या गाड़ी पर हो, टक्कर लगती है। मोटरसाइकिल वालों को काफ़ी चोट भी लग चुकी है, कई आदमियों की मौत भी हो चुकी है और ये खुद भी मर रहे हैं, कभी कोई लाइट की वजह से, कभी किसी वजह से। तो हमारी ये समस्या है कि इनको जितना जल्दी हो सके इनको हटाकर सड़कों से हटाकर और नंदी गौशाला में या अन्य गौशाला में पहुंचाने का काम करे प्रशासन। क्या लगता है जो स्थिति है बद से बदतर होती जा रही है, लगातार जो संख्या है इनकी बढ़ती जा रही, क्या कारण है इसके पीछे? पिछले बार हम 2021 में जुलाई में धरने पर बैठे, 2 दिन का था और आज फिर जुलाई या 1 साल हो चुका है। जब से लेकर आज तक इनकी संख्या बढ़ी है, न कि कम हुई है। लेकिन हमने नगर परिषद से पता किया था, उन्होंने कहा कि हमने 150 से 200 गाय इनको पहुंचाया है। लेकिन वो अलग बात है, पहुंचाया या नहीं पहुंचाया, लेकिन इनकी संख्या बढ़ी है। कहाँ से आती हैं, कहाँ से नहीं आती है तो देख शायद हमको नहीं मालूम। कोई कहता है ये कहीं दूसरे ज़िलों से आती है या कोई छोड़ता है, वो अलग बात है। लेकिन इनकी संख्या बढ़ी है तो हमारी फिर अभी नई सरकार बनी है, सभी 31 MC नई बने, शहर के चेयरमैन नई बनी है, तो उनसे भी हमारी विनती है। उन्होंने कहा भी है कि इनका जल्दी समाधान करेंगे। अगर समाधान होता हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम दोबारा शहर की सभी सामाजिक संस्थाओं के लेकर, सामाजिक लोगों को लेकर फिर धरने पर बैठेंगे। एक काफ़ी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है क्योंकि प्रशासन कहता है कि ग्रांट भी पास होती है, क्योंकि पिछले दिनों 31 लाख की विधायक लीलाराम जी के द्वारा भी ग्रांट पास हुई, पर इन सब के बावजूद भी जो नंदीशाला है उनमें व्यवस्था देखने को लिए मिलती है, पर इन सब के बावजूद भी इस स्थिति पर लगाम क्यों नहीं लगी अभी तक? नंदी गौशाला के जो प्रधान जी है शमशेर चौधरी जी हैं, हमारी उनसे तकरीबन हर रोज़ बात होती है जी। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी व्यवस्था नहीं है रखने की, और जो 31 लाख विधायक जी ने दिए थे, बिल्कुल दिए थे, वो शेड के लिए दिए और शेड बनकर वो तैयार भी हो चुका है जिसमें चारा वगैरह डालते हैं। और जो जगह है वहाँ पर अभी कम है, जैसे ये प्रधान जी बोल रहे हैं कि हमारे पास हम रख तो लेंगे लेकिन जगह कम है। सरकार या जिला नगर परिषद हमारे को जगह और दे और ताकि हम उसमें सेट डाल सके तो हम उसको रख लेते, नहीं तो हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है रखने की। जी राजू जी, अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में अगर आंकड़ों की बात करें तो कितनी संख्या में यह मौजूद है शहर में जो आवारा पशु है? 31 वार्ड हैं कैथल में और 31 वार्डों में 700 से 800 गायें सड़कों पर घूम रही हैं। पूरे कैथल ज़िले में 3000 के आसपास हैं, इसमें पूरे 240 के आसपास गाँव भी आ चुके हैं। इतनी गायें शहर में घूम रही हैं और हमारी एक सरकार से विनती भी है कि सभी गाँव में गौचरण जगह पड़ी है। जैसे मेरा गाँव डोर है और मेरे गांव में कितनी ज़मीन है? 40 किले हैं। मैंने पीछे विज्ञापन भी दिया था DC साहब को। मेरे गांव में भी 40 के आसपास किले ज़मीन है जी, जिसमें से सभी खाली पड़ी है और वैसे घास उगा हुआ है। कुवर्तन गांव है, रसूलपुर है, उनमें हर गांव में 30-30, 40-40 किले ज़मीन के खाली पड़े हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे जैसे ये गाँव है 10 गाँव में इकट्ठे करके और एक गाँव में गौशाला बना दे और वहाँ के जो भी नौजवान घूम रहे हैं जिनको कोई काम नहीं है उनको DC रेट पे रखें या कोई अन्य ऐसा उनको सैलरी पर रखें ताकि वो गौ माता की सेवा भी करें और ये सड़कों से बच जाएं। जी, आपका जो धरना है वो केवल गौवंशों के लिए है या जो अन्य जो दूसरे जानवर है वो भी समस्या का जो सबब बने हो उनके लिए भी है? सर देखिए, सभी सामाजिक लोग बैठे हैं, सभी शहर में सेवा करते हैं और खाली गाय के लिए भी कि ये घोड़े जो खच्चर हैं इनकी भी बड़ी संख्या है। सबसे ज़्यादा कैथल में डान रोड के ऊपर ये खच्चर मिलते हैं। अब भी 30 से 35 खच्चर ऐसे हैं जो वहाँ पर खड़े हैं। इनके जो मालिक हैं इनका काम लेने के बाद जब दिखें कि कोई स्थिति नहीं काम करने की तो उनको छोड़ देते हैं। मेरी उनसे भी अपील है आपके माध्यम से कि जिसके भी हैं वो कृपा करके उनको ऐसे ना छोड़ें। अब भी ऋषि नगर में 2 घोड़े ऐसे हैं जो सड़क पर पड़े 3 दिन से। हमने उससे संपर्क किया, नगर परिषद संपर्क किया, वो कहने लगे कि अगर ये मर गया
तो हम ले जाएंगे, नहीं कि जिंदा हम उठाते नहीं हैं। तो उसको उठाने वाला कोई है नहीं है। गाय को उठाने वाले तो गौरक्षक दल बहुत बढ़िया काम करे, वो उठा लेते हैं, लेकिन घोड़ों को उठाने वाला कोई है ही नहीं है, वो ऐसे ही पड़े हैं। वो नगर परिषद के द्वारा एक्टिव मोड हो चुका है आवारा पशुओं को लेकर। वार्ड नंबर 23 और 29 की बात करें तो आपकी क्या कुछ भूमिका रहने वाली है? सर अभी 22 तारीख को उनको एक प्रस्ताव पास किए उन्होंने, करेंगे कल को, शायद कल परसों को, कि सभी गायों को बहुत जल्दी सड़क से हटाएंगे और उसमें जहाँ भी हमारा सहयोग होगा तो हम उनके साथ लगेंगे बिल्कुल। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस धरने प्रदर्शन में आज शामिल हुए हैं और किन मांगों को लेकर यहाँ पर? सर यहाँ पर हम जो आवारा पशु, गाय माता और कच्छर वगैरह आवारा पशु जो घूम रहे हैं सड़कों पर, हर रोज़ एक्सीडेंट होते हैं। कितनी माओं के बच्चे जिसके पास एक ही बच्चा है, एक ही लड़का, वो मर रहा है एक्सीडेंट में, गौ माता के कारण एक्सीडेंट हो जाता है। कितने घर बेघर हो रहे हैं। मतलब एक इनको सरकार को भी ये सोचना चाहिए। जब सरकार, अब पीछे एक उदाहरण था लॉकडाउन में, सरकार हर 1,07,000 कुछ संख्या अपने शहर में, उनको जब बंद कर सकती है, सारा हरियाणा को बंद कर सकती है सरकार, सारा देश को बंद कर सकती है, तो ये तो कुछ ही संख्या है जानवरों की, तो इनको तो बिल्कुल बंद कर सकती है। लेकिन ये करना नहीं चाह रहे क्योंकि राजनीति नहीं होगी फिर। तो कहीं ना कहीं राजनीति, ये मुद्दा क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा राजनीति का शिकार हो रहा है? हाँ, इलेक्शन में करते हैं ये, हम गौ माताओं को ये गौशाला बनवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, करवाना कुछ है नहीं जी। अब जब लॉकडाउन में हम आदमियों की संख्या वो घर से बाहर निकालना बंद कर सकते हैं, हम अपने आप को बाहर अपने घरों में बंद कर सकते हैं, तो जानवरों को कैसे नहीं कर सकते? कर सकते हैं, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखा था लॉकडाउन में कौन फिरता था बाहर?